आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि एक जैसी तीन गेंदें एक दूसरे से सटाकर एक क्षैतिज सतह पर रखी गई हैं। प्रत्येक गेंद का द्रव्यमान m तथा इसकी त्रिज्या r है। गेंदों के ठीक बीच से जाते ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रति इस संगति का जड़त्वाघूर्ण निकालें, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि हमारे पास एक जैसी तीन गेंदें हैं जिनका द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है। ये तीनों गेंदें एक दूसरे को सटाकर क्षैतिज सतह पर रखी गई हैं। ये तीन चार चीजें जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्षैतिज सतह पर रखी गई तीनों गेंद एक दूसरे को सटा के, और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि गेंदों के ठीक बीच से जाते ऊर्ध्वाधर अक्ष, एक क्षैतिज सतह पे हमारी गेंदें रखी हैं। ऊर्ध्वाधर अक्ष मतलब कि क्षैतिज के लंबवत अक्ष के प्रति इस संगति का जड़त्वाघूर्ण निकालिए। अच्छा, क्षैतिज के लंबवत एक रेखा खींचेंगे और रेखा कहाँ से जानी चाहिए? इन तीनों द्रव्यमानों के ठीक बीच से जानी चाहिए। तो यहाँ से हमारा जानकारी हमें मिली। पहले इसका हम चित्र बना लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, तीन गोले हैं जिसका द्रव्यमान m है और तीनों गोलों की त्रिज्या क्या है, r है। क्वेश्चन में दिया है कि तीनों के गोले के द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। तो हम से देख पा रहे हैं तीनों गोलों की त्रिज्या क्या है। एक गोले की त्रिज्या r हो जाएगी, दूसरे की r, सबकी त्रिज्या क्या है, r है। तीनों गोले एक दूसरे को सटा कर रखे गए हैं। एक दूसरे को सटा के रखने का मतलब एक दूसरे को सटा के रखे जाएंगे तो हमारे तीनों गोले इस तरह से रखे जाएंगे। ये तीनों गोले ये क्या है, हमारे क्षैतिज सतह पे है। क्षैतिज सतह मतलब कि तीनों एक ही सतह पे रखे गए हैं, मान लेते हैं क्षैतिज सतह पे। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ठीक बीच से जाते ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रति, इनके ठीक बीच से जाते हुए, मतलब कि कोई एक अक्ष होगा, इन तीनों गोलों के ठीक बीच से जाए। ठीक बीच वाला बिंदु हमारा ये हो जाएगा। इस ठीक बिंदु से जाते ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः, तो हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ये अक्ष है, ठीक बीच से जा रहा है, क्या है, ऊर्ध्वाधर अक्ष है। तो इस अक्ष के परितः हमें जड़त्वाघूर्ण निकालना है। ये हमारा जो अक्ष होगा, इस अक्ष के परितः हमें जड़त्वाघूर्ण निकालना होगा। तो यहाँ से हमें इस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण निकालना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये अक्ष हमारा क्या है, इन तीनों गोलों से लंबवत है और उस तीनों गोलों के जो त्रिभुज है उनके केंद्र से जा पास हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, केंद्र बिंदु है और इससे लंबवत, इन तीनों गोलों के तल से लंबवत पास हो रहा है और तीनों गोलों के केंद्र से हमारा ये जो हमारा ये रेखा है पास हो रही है। अब इस अक्ष के परितः जो हमारी रेखा है, इसके परितः हमें क्या निकालना है, इन तीनों गोलों के कारण जड़त्वाघूर्ण निकालना है। अब हमें क्या करना है, तीनों गोलों के कारण जड़त्वाघूर्ण निकालना है। तो अगर हम समांतर अक्षों की थ्योरम लगाएं तो ये क्या है, तीनों गोलों का केंद्र है, ये हमारे तीनों गोलों के केंद्र है। यहाँ से हमें कहाँ निकालना है, इस गोले के परितः। तो हमें ये दूरी निकालनी पड़ेगी, तीनों गोलों से ये वाली दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। अगर ये दूरी हमें पता चल गई, मान लेते हैं हमारा क्या है, ए बिंदु है, ये हमारे गोलों के केंद्र है ओ ए, तो हमें ओ ए दूरी निकालनी पड़ेगी। तब जाके हम क्या करेंगे, समांतर अक्षों का परिमेय लगाएंगे और वहाँ से इस गोले के केंद्र के परितः हम देखेंगे समांतर लाइन हो जाएगी। ये हमारी जो लाइन होगी गोले के केंद्र से पास कर रही होगी, उसके परितः हमें जड़त्वाघूर्ण पता है। तो समांतर अक्षों की थ्योरम लगाएंगे तो इनके बीच की दूरी, इस केंद्र से पास करने वाली रेखा तथा ये हमारी जो नई रेखा है जो इन तीनों के केंद्रों से पास कर रही है, उनके बीच की दूरी हमारी हम निकालेंगे। तो हम अपना जड़त्वाघूर्ण इस रेखा के परितः, ये जो हमारा रेखा है इसके आई के निकालेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें ओ ए निकालना होगा। ओ ए मतलब क्या है, एक त्रिभुज है। इस तरह से देखिए हमारा एक त्रिभुज है, ठीक, इसका केंद्र हमें निकालना होगा। बेसिकली इसी का केंद्र हम निकाल रहे हैं जो ए बिंदु है। तो यहाँ से देखिए सबकी दूरी ये क्या है, 2r के बराबर है, क्योंकि एक त्रिज्या क्या है, ये हमारी r है, दूसरी हमारी क्या हो जाएगी 2r के बराबर। तो प्रत्येक दूरी 2r के बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें ये वाली दूरी निकालनी है हर एक केंद्र से। ये हमारा क्या है, एक केंद्र बिंदु है, तीनों के ये हमारे केंद्र बिंदु है। इस केंद्र से इस त्रिभुज का केंद्र, जो एक त्रिभुज बन रहा है उसके केंद्र के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो यहाँ से देख रहे हैं ये पूरा कोण क्या होता है, 60 डिग्री। तो यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, इसको लंबसम द्विभाजक कर देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये कोण कितना होगा, पूरा कोण होता है त्रिभुज का 60 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से देखिए मान लेते हैं ओ ए, ये हमारा ओ ए था, इसकी लंबाई एल थी। तो यहाँ से देखें कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका क्या हो जाएगा आर और कर्ण का मान हमने मान रखा है एल। इस त्रिभुज में देखेंगे ओ ए, ये हम मान लेते हैं कि हमारा बिंदु क्या था, ये हमारा बिंदु था। तो त्रिभुज ओ ए बी में हमने देखा कॉस थीटा का मान लगाया क्या आ गया, आर बटे एल। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो कॉस 30 बराबर क्या हो जाएगा आर बटे एल। हमें क्या निकालना था, एल, ओ ए का मान निकालना था। तो यहाँ से देखेंगे ओ ए तीनों के लिए बराबर ही होगा, क्योंकि ये क्या है, इस त्रिभुज का केंद्र बिंदु है। तो वहाँ से त्रिभुज के कोनों से केंद्र की दूरी सब बराबर रहेगी। तो यहाँ से एल का मान हम निकालेंगे, एल बराबर हमारे पास आ जाएगा आर बटे कॉस 30। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो यहाँ से देखेंगे आर बटे √3/2 मतलब ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा यल का मान आ गया 2r बटे √3। यल बराबर हो गया 2r बटे √3। हमने यल का मान निकाल लिया। यल क्या है हमारा, ये जो तीनों त्रिभुज है, त्रिभुज जो हमारे तीनों गोले हैं उनके केंद्र से
इस त्रिभुज के केंद्र की बीच की दूरी। ये त्रिभुज हमने क्यों बनाया? चूंकि हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि तीनों त्रिभुज की वजह से इनके केंद्र बिंदु से पास करने वाली रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो तीनों त्रिभुज के तीनों गोल के केंद्रों से इस त्रिभुज के केंद्र की बीच की दूरी हमने निकाल ली। OA का मान, उसका मान क्या होगा? L बराबर 2r√3। अब यहाँ से देखेंगे एक गोला हमारा क्या है, इस तरह है, ठीक, ये गोला हमारा है और यहाँ से एक उस गोले का केंद्र है, ठीक। अब यहाँ से इस केंद्र से 2r/√3 की दूरी पे, यहाँ पे क्या है 2r/√3 की दूरी पे एक कोई बिंदु है, 2r/√3 की दूरी पे कोई बिंदु है, इसके परितः हमें जड़त्व आघूर्ण I का मान निकालना है। तो यहाँ देखेंगे इस गोले के केंद्र के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है I का मान क्या होता है? केंद्र के परितः होता है गोले के लिए 2/3 mr²। चूंकि क्वेश्चन में क्या दिया, एक गेंद है, तो गेंद मतलब खोखला गोला, खोखले गोले के केंद्र के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसका मान होता है 2/3 mr²। अब अगर हम देखें ये गोला जो केंद्र से पास कर रहा है और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। चूंकि ये गोले हम, ये दोनों रेखाएं हमारी जिस क्षैतिज में, जिस तल में हमारा एक गोला रखा है उसके लंबवत पास कर रही है, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे केंद्र से पास करने वाली रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण 2/3 mr² हो गया है। उससे ये दूरी कितनी है? दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा मतलब कि इस केंद्र से ये वाली रेखा जो केंद्र से पास कर रही है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है और इनकी दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? 2r/√3 है। तो एक केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण हमने देखा क्या होता है, 2/3, इस रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण 2/3 mr²। अब यहाँ से हमें इस रेखा का जड़त्व आघूर्ण तो हमें पता है, हमें इसके लिए निकालना था। तो एक गोले के लिए देखेंगे इनके बीच की दूरी क्या है? 2r/√3। तो समांतर अक्षों की थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमें I का मान निकालना था तो यहाँ से देखेंगे केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण, केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण जो गोला है उसके केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण प्लस m, और ये हमारी जो रेखा है क्या है? केंद्र की रेखा से केंद्र से पास करने वाली रेखा के बीच की दूरी के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो ये हमारी, इसके परितः हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना था। केंद्र वाली रेखा की समांतर रेखा थी, तो इनके बीच की दूरी क्या है? 2r/√3 हमने लिखा है। तो द्रव्यमान इंटू दोनों रेखाओं के बीच की दूरी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो I0 तो हमें पता है, I0 मतलब कि हमेशा अगर समांतर अक्ष की थ्योरम लगाएंगे तो एक अच्छा ऐसा अक्ष होगा जिसपे हमें जड़त्व आघूर्ण पता होगा। यहाँ पे हमें केंद्र के परितः पता है, उसका मान क्या हो गया? 2/3 mr² प्लस द्रव्यमान गोले का ये रहेगा। अब जो ये वाला नया वाला अक्ष आया है उसके परितः हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना था, तो क्या करेंगे? इस केंद्र से और इस अक्ष की बीच की दूरी लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो बीच की दूरी क्या है? 2r/√3 का होल स्क्वायर। तो इसको पूरे का अगर देखेंगे तो I आ गया हमारा 2/3 mr² प्लस हमारे पास क्या आ गया? 4 mr²/3। ये हमारा आ गया I क्या होगा? एक गोले के लिए जड़त्व आघूर्ण। मतलब कि एक गोले के लिए हम गोला मान लेते हैं, ये गोला पहले गोले के लिए जड़त्व आघूर्ण उसके केंद्र पे पता था 2/3 mr², उसके केंद्र से 2r/√3 की दूरी पर ये हमारी रेखा पास कर रही थी, इसके लिए जड़त्व आघूर्ण हमने निकाल लिया और उसका मान क्या आएगा? इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 mr²/3 हमारा आ गया एक के लिए, ठीक। अब ऐसे हमारे पास 3 गोले हैं, एक गोले के लिए इतना है, हमारे पास ऐसे 3 गोले थे। चूंकि यहाँ से देखेंगे इस गोले के लिए भी सेम कंडीशन यही हो रही होगी, इस गोले के लिए भी जो रेखा होगी ये क्या होगी? ये रेखा होगी और उसके ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, उनके बीच की दूरी हमें पता है। इस गोले के लिए भी ये रेखा हमारी इस दिशा में होगी, केंद्र वाली रेखा, और यहाँ से जो रेखा होगी ये वाली रेखा, दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। तो यहाँ से हमने क्या किया? इस रेखा को यहाँ पे हमने केंद्र पे शिफ्ट कर दिया, तो उसके परितः जड़त्व आघूर्ण तीनों के लिए यही रहने वाला है। तो क्या करेंगे? हमारे पास 3 गोले थे तो हम क्या करेंगे? इनमें इंटू 3 का गुणा कर देंगे। तो टोटल I मान जो आ जाएगा हमारा, उसका मान हो जाएगा 3 × 6 mr²/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो I का मान आ गया हमारा, जिसे हमें I का मान पूछा गया था, उसका मान क्या हो जाएगा? 6 mr²। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? हमें ज्योमेट्री मैथ निकालना। तो यहाँ पे हमें सिर्फ जो फिजिक्स लगी इस क्वेश्चन में क्या लगी? समांतर अक्षों की परिमेय। ये हमें क्या कहती है कि अगर किसी भी बॉडी के अंदर अगर उसके केंद्र के परितः में जड़त्व आघूर्ण पता है I0, तो उसके समांतर वाली रेखा से उससे r दूरी पर जो सूत्र होता है जड़त्व आघूर्ण निकालने का, वो क्या होता है? I बराबर हो जाता है हमारा I0 प्लस द्रव्यमान इंटू इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो ही हमने लगा दिया। बीच की दूरी हमने क्या निकाली थी? 2r/√3। तो यहाँ से देखेंगे 2r/√3 का स्क्वायर कर देंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। एक गोले के लिए आया था हमारा, कितने गोले के लिए? एक गोले के लिए। हमारे पास क्या है? वो जो रेखा थी वो 3 गोलों के लिए थी, क्योंकि ये जो रेखा थी 3 गोलों के केंद्र की थी, तो 3 × 3 कर देंगे, 3 गोले के लिए हमारा यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।